In earlier video I have told you Maharashtra has more income than average person in Kerala, but lag behind in these many crucial things. Which crucial things? Like in infant mortality rate, in education literacy rate, in net attendance ratio. So Maharashtra is lag behind. The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव. ऐसा नहीं है कि पैसा सब चीज़ें खरीद सकता है. अगर ऐसा होता तो आज अमेरिका और इटली में जो करोना वायरस की वजह से इतने लोगों की डेथ हो रही है वो नहीं होती, क्योंकि उन्होंने भी शायद यही सोचा कि जो है मनी है हमारे पास, क्योंकि ये इटली की गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया. उन्हें लग रहा था दे वर हैविंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, दे आर हैविंग मनी, सो करोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. बट आज आप उन कंट्रीज़ की हालत देख सकते हो. तो सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट ए कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment. पैसे से आप pollution free environment नहीं खरीद सकते हो. और जो है और ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift a community that already has all these things. और हमें जो unadulterated यानी कि मिलावट वाली जो दवाइयाँ मिलती हैं, या वो आप पैसे खरीदने जाओगे तो भी तुम्हें अनअडल्ट्रेटेड जो है नहीं मिलेंगी. वो जो मार्केट में होगी वही खरीद पाओगे, चाहे कितनी ही कैसे भी हो. वो जब तक कम्युनिटी उन चीज़ों को जो है नहीं सीखेगी, शिफ्ट नहीं होगी उस तब तक. मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़. अगर आज आप सोचो हमारे पास पैसा है और हम जो है कोरोना वायरस से बच जाएंगे, हमें तो बाहर जाना है, हम तो अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, बट एक बार डिजीज़ तो आएगी. ये हो सकता है कि आप पैसा देकर आप कुछ उसका प्रिवेंट करवा लें, बट एक बार तो आप जो है उस इन्फेक्शियस डिजीज़ से होंगे. अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप. जब तक पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेगी तब तक जो है उससे नहीं बच सकते. Actually, for many of the important things in life, the best way is also the cheapest way is to provide these goods and services collectively. बहुत सारी चीज़ें हैं जो goods और services collectively ज़्यादा profitable रहती है और cheap भी पड़ती है. जैसे तुम स्कूल में बस से आते हो तो वो चीप पड़ता है, अगर सब अपनी अपनी स्कूटी से आएंगे तो वो कॉस्टली पड़ेगा. तो जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी. अगर आप अपनी लोकेलिटी की जो है सिक्योरिटी चाहते हो, एक आप अपने घर के लिए रखो या एक पूरी जो है कम्युनिटी मिलकर एक जो है सिक्योरिटी गार्ड रखे, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, या सब अपने अपने घर के लिए रखें, वो ज़्यादा जो है चीप पड़ेगा. तो व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू in your village or locality is interested in studying, would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. अगर कोई कम्युनिटी में कोई पढ़ना नहीं चाहता तो नेचुरल सी बात है वहाँ स्कूल नहीं होंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को या तो कहीं प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा. अगर so you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all children have to chance to study. अगर एक पढ़ेगा तो एक के लिए स्कूल भी नहीं खुलेगा. अगर सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो नेचुरल सी बात है सब पेरेंट्स और सब चाहेंगे कि वहाँ पर क्या खुले, गवर्नमेंट स्कूल खुले और फैसिलिटीज़ मिले उनके बच्चों को. चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी लेवल. बहुत सा हमारी सोसाइटी में आज भी विलेजेस में ये है कि 10th 12th तक जो है पढ़ा देते हैं गर्ल्स को. उसके बाद जो है क्योंकि बाद में उनके पास वहाँ पर विलेजेस में फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, दे हैव टू कम आउटसाइड, यानी कि या तो सिटी में भेजें या, और गर्ल्स को फिर पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं कि वो बाहर जाएँ, तो इसलिए उनको की एजुकेशन जो है वो अधूरी रह जाती है और वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं.
केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो इससे सही हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो बच्चों मदर की हेल्थ अच्छी होगी, मदर की हेल्थ अच्छी होगी तो चिल्ड्रन की अपने आप अच्छी होगी। और दूसरा जो है एजुकेशन फैसिलिटीज़, एजुकेटेड पीपल जो होंगे वो हेल्थ पर भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों की इन दोनों की वजह से एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से केरला में क्या है, कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। और बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, इनमें जो है मिड डे मील दिया जाता है, न्यूट्रिशंस का ध्यान रखा जाता है। ऐसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे यहाँ राशन शॉप है, इन पे चावल दाल ये सब दिए जाते हैं ताकि पुअर पीपल है वो अफोर्ड कर पाएँ, न्यूट्रिशंस उनको मिल पाएँ। अब बीएमआई कि कौन जो है अंडर नरिश्ड है, कौन नरिश्ड है और कौन ओवरवेट है, वो कैसे निकालते हैं हम बीएमआई से। बीएमआई क्या होती है, बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स, क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेट ऑफ ए पर्सन, हाउ इट इज़ कैलकुलेट, वेट ऑफ ए पर्सन इन केजी, किस में लेते हैं वेट, केजी किलोग्राम में, अपॉन हाइट ऑफ, हाइट इन मीटर, इन मीटर स्क्वायर। तो उससे जो निकल कर आएगा वो उस पर्सन की क्या आ जाएगी, बॉडी मास इंडेक्स। यू हैव टू कैलकुलेट योर बॉडी मास इंडेक्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आप सबको अपना अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालना है। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, 165 मेरी हाइट है, 67 वेट है। अब इस 67 मल्टीप्लाई 67, फिर जो इसका आएगा वो आपको जो है ये बॉडी मास इंडेक्स होगा। अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है 18.5 तक आता है, 18.5 तक अगर बॉडी मास इंडेक्स आता है तो वो पर्सन क्या होगा, अंडर नरिश्ड। क्या होगा, अंडर नरिश्ड, यानी कि उसको ज़्यादा अच्छा खाने की ज़रूरत है। अगर बॉडी मास इंडेक्स हमारा अबाउट 25 आता है, अबाउट 25, अगर बॉडी मास इंडेक्स अबाउट 25 आता है तो वो पर्सन क्या है, ओवरवेट, यानी कि उसको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है। और इनके बीच में आता है यानी कि 18.5 से टू 25, तो दैट इज़ हेल्दी पर्सन। तो नाउ you have to calculate your BMI और देखना है कि कौन ओवरवेट है और कौन अंडर नरिश्ड है। तो जो अंडर नरिश्ड है वो ज़्यादा न्यूट्रिशंस ले, जो ओवरवेट है वो एक्सरसाइज करें, ठीक है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया था, वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया था पर कैपिटा इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका क्या क्राइटेरिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पर कैपिटा इनकम भी लेती है, साथ में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केरला महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र जो है वो ज़्यादा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, पर हेल्थ फैसिलिटीज़ लिटरेसी रेट इनमें कम है, इसलिए वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सब ज़्यादा है। तो जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR जो डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री का जो क्राइटेरिया लेती है, डेवलप्ड कंट्री या उसकी, तो क्या लेती है टोटल मिलाकर, जो है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम प्लस हेल्थ फैसिलिटीज़ प्लस लिटरेसी या एजुकेशन कह लो, लिटरेसी रेट, इन तीनों को कैलकुलेट करके कि फिर बताती है कौन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन
डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन तीनों को कि क्या क्राइटेरिया कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है और कौन सा डेवलपिंग है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक किसको लेता है, केवल पर कैपिटा इनकम को, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तीनों को इसमें इंक्लूड करता है। थैंक यू।